Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will find. Yes, well done, excellent, mashallah. First of all, we read dua. Rabbi zidni ilma. तो डियर क्लास, आज हम अपने लेसन नंबर 4 का आगाज़ करेंगे और जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम अपनी बुक को ओपन करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 1.2 को खोल के अपने सामने रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आज हमने क्या पढ़ना है, तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और क्योंकि जब हमने पढ़ा तब इसकी एग्जांपल्स भी की और इनको खूब अच्छे से समझने के लिए हमने इसकी डिटेल इसको सॉल्व भी किया, यानी कि जो मिसाल हमने की थी उसके अंदर उसको मुकम्मल हल करके एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को हमने प्रूव भी किया। सेम उसी अंदाज में आज हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को प्रूव करेंगे और प्रूफ के लिए हम अपनी एक्सरसाइज का सम है जो सा उसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर ए है x यूनियन y इंटू यूनियन z और इसके साथ इक्वल x यूनियन इंटू y यूनियन z। और इसके अंदर जो 3 सेट इस्तेमाल किए उसने x, y और z, और वो तीनों सेट हमारे पास मौजूद हैं, x सेट भी, y भी और z भी। और आप जानते हैं कि कोई भी साइड आप ले लें, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें या आप राइट हैंड साइड ले लें। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, x यूनियन y और इंटू यूनियन z। ये मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड को वहाँ से पुट किया। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो x यूनियन y को हम लेंगे और इस हिस्से को छोड़ देंगे, सबसे पहले सिर्फ इसको लेंगे जो ब्रैकेट में मौजूद है। हमेशा ये याद रखिए जो ब्रैकेट में मौजूद हों उन सेट्स को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। x यूनियन y लिखा, इक्वल का साइन लगाया, x का सेट लिखा, ये मौजूद है वो हमने यहाँ पे लिखा, फिर दरमियान में क्या है यूनियन का साइन लिखा, उसके बाद y है तो y हमारे पास क्या है BDCF, ये सेट हमने नीचे उतार लिया। और यूनियन आप जानते हैं कि दोनों सेटों के अरकान जो भी सेट आपको दिए जाएं, जिनका भी आप यूनियन ले रहे हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख देना। तो इस देखिए पहले सेट में A मौजूद है, उधर नहीं है तो वो भी लिख लेंगे, B मौजूद है इधर भी और इस तरफ भी, एक ही मरतबा लिखेंगे। अगर 2 मरतबा लिखेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो डियर क्लास, तो आगे अब क्या लिखेंगे, C, फिर क्या लिखेंगे D और फिर क्या लिखेंगे F, यानी कि F इधर मौजूद है, अगर इधर नहीं भी है तब भी लिखेंगे, यानी कि दोनों सेटों के अरकान को मिलाकर लिख लेना है। तो ये हमारे पास x यूनियन y आ गया। अब हम इस पूरी वैल्यू को हल करेंगे, x यूनियन y इंटू z। इसको लिखा, x यूनियन y का जो आंसर है वो हमने यहाँ से नीचे उतार लिया, दरमियान में यूनियन का साइन लगाया और z जो सेट है CFGH वो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब जो हमने ब्रैकेट वाले को जो सॉल्व किया था उसका आंसर हमारे पास मौजूद है, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। पूरे को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सभी दोनों सेटों के अरकान को मिला के लिख देना है। और हमने नीचे मिला के लिखा तो क्या बना, A B C D F G H। अब सर GH तो नहीं था, GH तो यहाँ पे है, इसमें यस, इनके अगर इधर मौजूद नहीं है तो इसमें मौजूद है वो भी लिखेंगे। यूनियन का मतलब ही यही है कि जो अगर किसी के पास नहीं है तो उसको भी साथ मिला लेना, इनके सारे एलिमेंट्स के अरकान को मिलाकर एक जगह लिख देना। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को हमने लिया तो देखें y यूनियन z ब्रैकेट में है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे x यूनियन को और ब्रैकेट वाले को पहले लेके उसको हल करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को मैंने y लिखा, y के बाद यूनियन के बाद z सेट लिखा। इसका आंसर जो भी आएगा वो आप खुद लिखेंगे यहाँ पर, और लिखने के बाद फिर आप पूरी वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम पूरी वैल्यू को उतारते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी वैल्यू को लिखा है, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड की जो पूरी साइड है उसको लिखने के बाद हम x यानी कि जो हमारे पास सेट है वो लिखेंगे, यूनियन y यूनियन z का जो आंसर यहाँ पे आप
आएगा जो आप निकालेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उस आंसर को लिखने के बाद फिर दोबारा इनका यूनियन लेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का आंसर एक जैसा होगा। तो सबसे आखिर में फिर आप लिखेंगे सो प्रूव्ड, बस साबित कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, बराबर हैं। तो उसके आगे फिर जो आपको उसने पार्ट दिया था वो आप उसके बाद लिखने के बाद वो दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं और जो सवाल आपको दिया था यानी कि जो सम आपको दिया था उसने शुरू में वो नहीं लिखते हैं, हो सकता है कि वो आपके नंबर काट लें। तो इस पैटर्न के मुताबिक आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम करना है। और जो काम मैंने छोड़ा है ये यूनियन भी क्योंकि आसान है, हमने पीछे भी कल भी किया और लेसन नंबर 2 में भी प्रैक्टिस की थी, तो अब इसको आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं और वो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। और डियर क्लास, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? यस, सेम, यानी कि सेम एलिमेंट्स को लेना। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ को शिफ्टिंग ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं। इनके पहले ब्रैकेट इधर थी और इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो 3 एलिमेंट्स की जो एसोसिएटिव लॉ है उसको इस तरह लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो डियर क्लास, अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट हमारा आपके सामने है, जो कानून है हमारा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन का, वो उसको लिखा। उसको लिखने के बाद उसने तीनों सेट एक्स वाई और जी हमें दिए हुए हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया तो एक्स यूनियन इंटरसेक्शन वाई इनटू इंटरसेक्शन जी। तो अब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? यस, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करने के लिए एक्स यूनियन इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे, एक्स का सेट लिखेंगे, वाई का सेट लिखेंगे और दरमियान में क्या लिखेंगे? यस, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इन दोनों में कौन से ऐसे नंबर हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम हैं? यस, बी, सी और डी। एफ नहीं है, यानी कि एफ इधर तो मौजूद है, इधर नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स दोनों सेटों में मौजूद हों उनको लिखा जाता है। इस तरह हम अब पूरी वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। अब हम पूरी वैल्यू को मालूम करेंगे। पूरी वैल्यू को लिखा और x यूनियन y का आंसर था वो हमने लिखा और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया और z है, z का जो सेट था वो हमने नीचे उतार लिया। अब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट है जो सेम है? यस, b भी मौजूद नहीं है, c मौजूद है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद d, कोई भी और एलिमेंट नहीं है ऐसा जो मौजूद हो। तो देखें डियर क्लास, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया? यस, c। तो इसी तरह आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर सेम यही आएगा, c। तो आप सबसे पहले y इंटरसेक्शन g, इनके ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका इंटरसेक्शन लें, इसका जो आंसर है वो आप यहाँ लिखें। यहाँ लिखने के बाद ये पूरी साइड आपने यहाँ पे लिखी और लिखने के बाद फिर आपने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद x यानी कि जो सेट था हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिख लिया और y इंटरसेक्शन z का जो आंसर आप निकालेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद दोनों का आंसर वही आएगा जो मैंने निकाला था, c। तो अब आपने जो पार्ट मैंने हाफ ऑफ पिछले वाले पार्ट में और हाफ ये वाला पार्ट जो मैंने छोड़ा ये आप खुद हल करेंगे। और इस तरह हमारा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू यूनियन दोनों हो गया। और लास्ट लेसन में हमने कम्यूटेटिव लॉ किया था। इस तरह से हमारे दोनों लॉ हो गए। और इसी तरह आपका जो होमवर्क है वो नोटबुक प्रेजेंटेशन जो आपको बताई गई थी उन्हीं हिदायत को सामने रखते हुए आप अपनी नोटबुक के ऊपर काम करेंगे। और नोटबुक के ऊपर काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी आपके सामने मेंशन है। 2 सिंपल मार्कर, एक मार्जिन लाइन लगाने के लिए और उसी के साथ हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए, और एक के साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे और एक अदद आपको ब्लू पेन चाहिए और उसकी मदद से आप सोल्यूशन लिखेंगे। तो डियर क्लास, आपका होमवर्क है जो सा वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स मैंने किए हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने किया है और उसका हाफ छोड़ा, वो भी आप मुकम्मल करेंगे। और बाकी जो 2 पार्ट हैं वो भी कम्यूटेटिव लॉ से भी आप हल करेंगे, इनके पार्ट ए से और पार्ट बी से दोनों। इनके 3 पार्ट्स आपने कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आपने उनको एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आपने मुकम्मल करना है।
तो आज का काम सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। अल्लाह